की पावर x कॉन्सेंट्रेशन का, और जिसका रिडक्शन होना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर y। ये x और y जो कोफिशिएंट हैं ये कहीं पर डेरिवेशन में नहीं आती, मैंने आपको अलग से बताया था ना। ये बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये चीज सिखाता हूँ। और ई नोट सेल का मतलब भी जानते हैं अपन। ई नोट सेल का मतलब होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये फॉर्मूला अपन ने सबसे पहले इसका पढ़ा था। अब यहाँ पर अपन के पास में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती है, जैसे आर की वैल्यूज रखते हैं अपन 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी की वैल्यू रखते हैं अपन 298 केल्विन। एन की वैल्यू होती है आपके पास में नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। और एफ की वैल्यू होती है अपन के पास में यहाँ पर 96500। क्लियर। और एल एन का मतलब होता है आपके पास में लॉग बेस की, और इसको जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज होती है ना आपके पास में 2.303, 96500, 298 और 8.314, इन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में एक फाइनल वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं 0.0591 अपॉन में एन, जो कि नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है, लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन में लॉग रिडक्शन की पावर x और y माइनस आगे आएगा ए नोट सेल इक्वल टू है आपके पास में ये ई सेल। ये आपके पास में नेट्स इक्वेशन थी, ये अपन ने कल डिस्कस भी कर ली थी बेटा। हाँ या ना? यस सर। गुड, आप सभी को यहाँ तक का समझ में आ गया था। ठीक। अब इसके ऊपर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ बेटा। नट्स के ऊपर, नट्स इक्वेशन के ऊपर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि बेसिकली होती कैसे, समझिएगा पूरा फोकस करके अच्छे से। किसी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन? गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका एज ए इक्वेशन की फॉर्म में मैंने आपको एक बार सिखाया था बेटा। ये याद है? आप में से कुछ बच्चों ने सीखा भी था उसको। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर, कुछ तो बताया था आपने, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ बताया था। क्या बताया था बेटा? सर दो पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस, वेरी गुड। देखो बेटा, एक तरफ लिखते हैं अपन एनोड, बीच में लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये दो डबल जो लाइंस मैंने खींच रखी है वर्टिकली, ये बेसिकली सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। और इधर लिखते हैं अपन कैथोड। अब जैसे अगर मैंने बोला आपसे कि फॉर एग्जांपल डेनियल सेल था, तो डेनियल सेल के लिए अपन को लिखनी पड़ेगी इक्वेशन Zn, जो कि था सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 प्लस में, जो कि एक्वस फॉर्म में आयंस के फॉर्म में अंदर आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज। कैथोड पर आपके पास में रिएक्शन होगी जिसमें 2 प्लस आयन जो कि था एक्वस फॉर्म में, वो इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो देखेंगे अपन बिल्कुल ध्यान से, जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का मतलब इसका यहाँ पर आपके पास में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब इसका आपके पास में रिडक्शन हो रहा है। हाँ या ना? बोलो ना बेटा। यस सर। समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके। अब बिल्कुल ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान से, यही आपके पास में इक्वेशन थोड़ी थोड़ी सी और अच्छी अपन लिखते हैं नट्स के अंदर। नट्स में क्या होता है ना, कि जो आपके पास में एक्वस फॉर्म होती है, एक्वस फॉर्म दिख रहा है दोनों तरफ आपको, इधर जैसे जिंक की एक्वस फॉर्म, इधर ये कॉपर की एक्वस फॉर्म। इन एक्वस फॉर्म का अपन कुछ कॉन्सेंट्रेशन भी लिख देते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन कितनी है अपन के पास में इन यहाँ पर। तो ये जो अपन के पास में सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस टाइप से हो जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला Zn जो कि था सॉलिड कन्वर्ट होगा Zn2 प्लस में, जो कि है आपके पास में एक्वस। क्लियर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास में 0.01 मोलर। क्लियर। बीच में लगा हुआ ये सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर है आपके पास में कॉपर 2 प्लस जो कि एक्वस फॉर्म में है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपन ने बोल दिया 0.001 है, मान लीजिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और ये कन्वर्ट हो रहा है आपके पास में कॉपर सॉलिड में। जिंक Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है, और कॉपर आपके पास में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर थी, वो कन्वर्ट हो रहा है आपके पास में कॉपर में। ठीक। तो अब मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि बताइए इस रिएक्शन के लिए मेरे पास में नट्स इक्वेशन क्या होगी,
इस रिएक्शन के लिए नल सॉल्यूशन क्या होगी, तो अपन को ये बेटा यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझेंगे, क्लियर, पूरा अच्छी तरीके से इसको समझना है, पूरा फोकस करना बेटा। एक केस मैं आपको बहुत डीपली समझा रहा हूँ, बाकी केस आप खुद आगे से आगे बना लेंगे, है ना, इतना आपके इजीली समझ में आ जाएगा। समझिएगा, यहाँ पर मेरे पास में Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन थी और यहाँ पर मेरे पास में Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन थी। ये थी 0.01 मोलर और यहाँ पर थी आपके पास में 0.001 मोलर। क्लियर। एक तरफ आपके पास में वही जिंक की रोड लगी हुई होगी, जिंक का सॉल्यूशन होगा, एक तरफ कॉपर की रोड लगी हुई होगी, कॉपर का सॉल्यूशन होगा। दोनों को अपन ने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर रखा होगा। क्लियर। दोनों के बीच में अपन ने सॉल्ट ब्रिज भी लगा रखा होगा, वही पूरा कंप्लीट सेल। ठीक। और मैंने बोला आपके लिए कि चलो बताइए, अगर इसका ई नॉट सेल मेरे पास 1.1 मोलर 1.1 वोल्ट है, क्लियर, तो इसका ईएमएफ या फिर अपन बोलेंगे ई सेल कितना होगा, ये अपन के पास में क्वेश्चन आया, उसने अपन को क्वेश्चन दिया। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे एट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा होगा, एक लिखेंगे अपन एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा होगा। क्लियर। एनोड पर आपके पास में जिंक आएगा जो कि Zn2+ में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कैथोड पर आपके पास में कॉपर 2+ आएगा, रिडक्शन करेगा खुद का, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कि हाँ सर ये तो हमने पहले भी बहुत बार पढ़ लिया है ना। फिर सर उसके बाद में यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और टोटल जो सेल रिएक्शन अपन के पास में आएगी ना सर, वो आएगी Zn कॉपर Cu2+ कन्वर्ट होगा सर अपन के पास में Zn2+ में और साथ में कॉपर रिलीज हो जाएगा। हाँ या ना। यस। है ना। अब बेटा बिल्कुल एक चीज देखना, बिल्कुल एक चीज समझना, पूरा फोकस करके। ये एक तरफ आपको जो कॉपर दिख रहा है ना, ये Cu2+ आयन, इसके आगे कोफिशिएंट कितना है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 1। और जिंक के आगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिख रहा है अपन को, 1। हाँ या ना। Yes. स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब होता है जब रिएक्शन बैलेंस होती है, किसी पर्टिकुलर बैलेंस केमिकल रिएक्शन के आगे लिखे हुए उनके मोल्स, उसको बोलते हैं अपन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कितना है बेटा, दोनों तरफ बैलेंस होने के बाद में 1 1 लिखा हुआ है मोल्स, है ना। नहीं लिखा हुआ था तो 1 ही माना जाता है ना, ऐसे मत बोलना कि सर कुछ भी तो नहीं लिखा हुआ, 0 मानो ना, ऐसे नहीं होता बेटा, ठीक है। हो गया क्या बेटा। Yes, sir. ओके। ये सर यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या करें, तो बेटा बिल्कुल ध्यान से, इसके आगे आपके पास में नोट्स इक्वेशन होती है ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसकी पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन की, रिडक्शन जिसका होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर वाई। अब यहाँ पर जो ई सेल है बेटा, वो अपन को निकालना है। ई नोट सेल उसने दे रखा है क्या अपन को, 1.1 वोल्ट, हाँ या ना, Yes, sir. माइनस 0.0591, ये अपन ने आर टी अपॉन में एफ और लॉग को खोल के अपन ने ये कैलकुलेशन कर ली थी। एन की वैल्यू कितनी है बेटा, एन की वैल्यू कितनी है, सब स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनना। एन की वैल्यू कितनी है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो अपन बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं 2। जिंक ने 2 दिए, कॉपर ने 2 लिए, कोई 4 मत बोल देना, है ना। अगर रमेश ने सुरेश को 2 रुपए दिए हैं तो रमेश ने 2 दिए, सुरेश ने 2 लिए हैं, तो नंबर ऑफ मनी ट्रांजेक्शन वहां पे 2 रुपीज का ही शो होगा। क्लियर। तो यहाँ पर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करें, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें, तो बेटा कितने यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, बोलो दो। जल्दी। 2. 2। 2। क्लियर। लोग ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का या जिंक का, Zinc. जिंक का। तो जिंक वाले की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का या जिंक का, Copper. कॉपर का। कॉपर का। तो कॉपर वाले की कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन कितनी है जरा देखो एक बार, जिंक की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दिख रही थी अपन को, 0 0.01। पॉइंट, और कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दिख रही थी, 0.001। 0.001. 0.00 ऊपर वाले का 0.01 मोलर और नीचे वाले का 0.001 मोलर,
कॉन्सेंट्रेशन की। अब ये x और y जो है ना बेटा, ये बैलेंस होने के बाद में, क्या होने के बाद में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे आपके पास में, रिएक्शन का बैलेंस होने के बाद में जो स्टोइकोमेट्री उनके आगे लगे हुए थे ना, वो रिप्रेजेंट करता है। तो x का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था बेटा, जिंक का। जिंक। और y का मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा था, उसका कोफिशिएंट कितना कितना दिख रहा था बेटा अपन को, जरा देखो एक बार ध्यान से, 1 दिख रहा है। है ना कि सर देखो ये तो था जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्लियर। और ये देखो सर आप, जिसका रिडक्शन हो रहा था, दोनों के आगे वन वन ही था सर, है ना, वन वन है सर। तो वन वन को लिखो या मत लिखो, बात तो एक ही रहती है, लेकिन अभी लिख लो, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपन का ई सेल आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, ई सेल कितना आएगा अपन के पास में, 1.1 माइनस, इससे इसको कैंसिल कर दें, 0.02955, क्लियर। लॉग ऊपर लिखेंगे अपन 1 × 10⁻², लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता बेटा, तुम बताओ, बोलो ना बेटा, लिख सकते लिख है ना, सकते हो नीचे सर। लिख सकता हूँ मैं 1 × 10⁻³ लिख सकता हूँ बेटा, यस सर। लिख सकता हूँ, वेरी गुड, क्लियर। चलो इसको और सोल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, log, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, तो 10⁻² इंटू 10⁻3 कितना आएगा बेटा, log 10, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा। यस यस सर। और ई सेल, क्लियर। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 1 वन, वन। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। जिनको लॉग नहीं आता ना बेटा, प्लीज यूट्यूब पर जाइए, मेरा लेक्चर देख लीजिए, लॉग वाला, आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। और फिर भी नहीं आता ना तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 0.02955 log 10 की वैल्यू हो गई 1, इसको माइनस कर लेंगे, 1.1 माइनस 0.02955, जो भी आपके पास में आंसर आएगा, क्लियर। वो क्या आ जाएगा बेटा, ई सेल, आया ना, क्लियर है बेटा। यस बोलो सर। बेटा, आ गया। अब एक आपको दूं बनाने के लिए, यस सर। बना लोगे, तो दो तो सही, बनेगा या नहीं बनेगा वो तो बात की बात है। ई नॉट, मैंने बोला एजी प्लस कन्वर्ट होता है जब एजी में, तो इसका आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल है 1.2 वोल्ट। और मैंने बोला ई नॉट जब जेड एन कन्वर्ट होता है Zn2 प्लस में, तो इसका आपके पास में पोटेंशियल है बेटा 7.76 वोल्ट, क्लियर। और मैंने आपको एक सेल दिया, सेल का रिप्रेजेंटेशन मैं कुछ इस टाइप से करूंगा, जिंक जो है अपने भाई साहब, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, एक्वस में आ जाएंगे, Zn से कन्वर्ट होकर, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ लिख देता हूँ 0.01 मोलर। मैं अभी यही लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन करने में, है ना। और Ag जो प्लस में था आपके पास में एक्वस में, वो कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड में, और Ag जो प्लस वाले कन्वर्ट वाले सॉलिड में हुए हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर, क्लियर। और आपको फाइंड करना है ई सेल कितना होगा, एक बार बिल्कुल आराम से चिल करके करने की कोशिश करना, क्लियर। नहीं बनेगा तो बेटा मैं बताऊंगा, क्लियर। एक बार ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो कोई इश्यू नहीं है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, करो।
बेटा बना कुछ? यस सर, हो रहा है। बेटा तीन चीजें ऐसी हैं अपने पास में, एन, एक्स और वाई, कि इनको निकालने के लिए अपन को हमेशा रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी। हाँ या ना? यस। है ना? तो देखो जिंक और सिल्वर का सेल है, अपन को पता है बेटा कि रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का ज्यादा होता है। तो 8 एनोड पर आपके पास में ऑक्सीडेशन होगा जो कि जिंक का होगा, तो Zn कन्वर्ट होगा आपके पास में Zn2 प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। क्लियर? और 8 कैथोड, कैथोड पर आपके पास में रिडक्शन होगा Ag+। बेटा माइक ऑफ कर लो अपने। जो कि सिल्वर में कन्वर्ट होगा, तो सॉलिड से कन्वर्ट होगा आपके पास में एक्वस में, और एक्वस से कन्वर्ट होगा आपके पास में सॉलिड में। मैं साथ के साथ में बेटा स्टेट्स भी लिख रहा हूँ ताकि आपको धीरे धीरे करके सब कुछ याद होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, रिएक्शन की नेट रिएक्शन लिख सकता हूँ क्या मैं इस कंडीशन में? नो सर। नो सर। है ना? 2 से मल्टीप्लाई सर करना 2 से पड़ेगा। मल्टीप्लाई। यस सर। देखो अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो Zn+2Ag+ सॉलिड एक्वस कन्वर्ट होगा Zn2+ एक्वस और 2Ag सॉलिड में। क्लियर? हाँ या ना? यस सर। अब अपन के पास में स्टाइकियोमेट्री भी आएगी बेटा। सिल्वर की स्टाइकियोमेट्री कितनी दिख रही है अपन को? 2। और जिंक की स्टाइकियोमेट्री कितनी दिख रही है? 1। 1. क्लियर? सब कुछ आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होते हुए दिख रहे हैं आपको? 2। है ना? Yes, sir. गुड। तो अपन का जो बेटा फॉर्मूला था उसमें अपन अब इसको फिल कर लेते हैं। तो फॉर्मूला था सर हमारे पास में ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन। तो एक दो बच्चों के आंसर बेटा चैट बॉक्स में आ भी रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन सबके अलग अलग दिख रहे हैं मेरे को। ऑक्सीडेशन जिसका हुआ था उसकी कंसंट्रेशन की पावर x, और रिडक्शन जिसका हुआ है उसकी कंसंट्रेशन की पावर y। चलो सोल्व करते हैं। माइनस ई नोट सेल अभी मैं यहाँ पर ऐसा ही लिख रहा हूँ आपके लिए, 0.0591 अपॉन में एन की वैल्यू अपन को 2 मिली है। लॉग ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर थी, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 आ रहा है। रिडक्शन हुआ है सिल्वर का जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर थी, और इसका कोएफिशिएंट अपन के पास में 2 आ रहा है ना? हाँ या ना? यस। यस सिल्वर सर। के आगे 2 लिखा हुआ आ रहा था, जिंक के आगे 1 लिखा हुआ आ रहा था। बैलेंस रिएक्शन है तो अपन ने लिख लिया। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो अपन रिएक्शन से ही फाइंड कर सकते हैं बेटा। कौन कौन सी तीन चीजें? एक तो n जिसकी वैल्यू 2 दिखी, एक x जिसकी वैल्यू 1 दिखी, एक y जिसकी वैल्यू 2 दिखी। ये तीन जो रेट से मैंने लिख दिया। अब आप बोलोगे कि सर आपने ई नॉट सेल को क्यों नहीं लिखा? ई नॉट सेल को बेटा मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ई नॉट सेल का मतलब होता है ई नॉट कैथोड पर, है ना? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं ना बेटा। कैथोड का मतलब Ag+ कन्वर्ट होना चाहिए Ag में, और रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होता है। क्लियर? माइनस ई नोट एनोड, एनोड पर आपके पास में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आता जो कि Zn2+ से कन्वर्ट होना था Zn में। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने अगर मिस्टेक कर दी होगी तो कर दी होगी बेटा, गलती से उनको ध्यान में नहीं रहा होगा कि मैंने सिल्वर का यस सर, रिडक्शन कर दी। पोटेंशियल तो दिया था,
मैंने आपको सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल तो दिया था, बट मैंने आपको जिंक का दिया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना? यस है ना सर। बेटा? तो यहाँ पर अपन सर को जिंक का भी क्या लिखना था, रिडक्शन पोटेंशियल। ये गलतियां मैं ही करवा रहा हूँ आपसे, ताकि आप सीख जाओ जल्दी जल्दी। 1.96। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। क्लियर? अब आ गया समझ में कि सर सिल्वर का आपने दिया था 1.2 माइनस, और जिंक का आएगा -0.76 वोल्ट। और ये 1.2 प्लस 0.76 वोल्ट हो जाएगा, जो कि सोल्व होने के बाद में 1.96 वोल्ट ही आ गया सर। माइनस, अब यहाँ पर भी अपन सोल्व करेंगे, -2 से इसको मैं कैंसिल करूंगा, 0.02955 लॉग, ऊपर में लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻² लिख सकता हूँ ना बेटा, और नीचे मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा ये log, ऊपर 10⁻², और नीचे आएगा बेटा 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -6। -6 ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा log 10⁻² इंटू 10⁻6। आगे वही मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, 0.02955, 0.02955। ई सर, हाँ या ना बेटा? यस सर। क्लियर? तो ई सेल अपन के पास में आया है 1.96 माइनस 0.02955 log 10⁻⁴, 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁶। नीचे वाला जो दिख रहा है आपको, इसको यहाँ पर बेटा सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 10⁻⁴। आया ना? तो सर बिल्कुल सही बात, यस सर। 10⁻⁴ आया। 10⁻⁴ आपके पास में आगे की तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो यहाँ होगा 1.96 माइनस 0.02955 इंटू 4 log 10। ये फॉर्मूला किसका दिख रहा था आपको, log x की पावर y का, तो y आगे आ गया, log x यहाँ रह गया, log x की जगह कितना है, log 10, और y की जगह कितना था, 4, तो 4 आगे मल्टीप्लाई होने के लिए आ गया था। 1.96 1.96 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको अपन, 2 2 3 2 8 3, तो 1 1.0, और इसको भी सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा अपन के पास में ई सेल। और ई सेल कितना दिखेगा आपको, लमसम 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 लमसम, मैं तो कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ ताकि एग्जैक्ट आ जाएगा बेटा। मेरे पास में जो यंत्र है वो बिल्कुल सही कैलकुलेशन करता है, उस पर मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है। 1.8418। एक मिनट, 1.96 माइनस 0.11820, और ये आ रहा है, करेक्ट आंसर इज 1.8418 वोल्ट। ये आंसर कितने बच्चों का आया था, हाथ खड़ा करके बताइए। वेरी गुड। सर बस एक गलती हो गई थी, उसकी वजह से नहीं आया। ओके ओके, ओके बेटा, बाकियों का आ गया था। गुड, चलो आगे करें, एक और करें। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब तो सही कर लोगे बेटा। हम्म, ई चलो मैं क्वेश्चन की तरह लिखाता हूँ आपको।
सर जे की क्लासे कब से स्टार्ट होंगी? बेटा देखो, अगर है ना थोड़ा ऑफलाइन हो जाए ना तो जेई और नीट पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा बेटा, बहुत मजा। कैलकुलेट EMF ऑफ galvanic cell if E naught is 0.36 volt and E naught magnesium 0.12 वोल्ट, और आपको दिया है 0.01 मोलर, कन्वर्ट कर रहा है एल्यूमिनियम को 0.001। इसके अलावा भी बेटा कुछ भी डिजिट आ सकती है, मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि बस कैलकुलेशन अभी अपने लिए सिंपल हो जाए, है ना। आप मेरी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। हो जाइए बेटा स्टार्ट। हो गया क्या बेटा? सर 2 मिनट। जिसका बन जाए बेटा एक बार प्लीज अपना आंसर शेयर कीजिएगा। मोदी जी, क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हो गया क्या बेटा? सर 1 मिनट।
मोदी जी, वो कहाँ रखी? हाँ, इसमें गिलास भी होगा ना? बोतल से दे दो मुझे। आजकल चाय बंद करके ये चालू करा है नया प्रोडक्ट। मस्त है ना? क्या? बलजीत सर ने बनाया? ओके, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है बेटा। मम्मी कैसे करें, वही तो बहुत चल रहा था, मैं चैप्टर उलझ रहे हैं ना उसमें तो। वन के 3 पार्ट, सेकंड के 2 पार्ट, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, अभी चेक करेंगे। क्या? आगे का देख लेंगे ना, कोई सा दूसरा। फिजिक्स के कौन से पीवाई क्यूज? तो 10th पे देख लो ना। निके 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 एग्जाम आइडिया। अच्छा, वो तो अपलोड हो जाएंगे, बस क्लास खत्म हो जाए मेरी, मैं करता हूँ। हो गया क्या बेटा? यस सर। यस सर। ओके। सर log 10 की पावर -2 क्या होता है? -2 आगे आ जाएगा। -2 आगे आ जाएगा, 10 x की पावर y बनेगा ना बेटा, y आगे आ जाएगा, अब चाहे y कुछ भी हो, 1/2 हो, -2 हो, 2/5 हो, कुछ भी हो, whatever, आगे आ जाएगा वैसे किसी पर, है ना? ठीक है, बहुत सारे बच्चों को हो गया होगा। सबसे पहले जो रिएक्शन आपको लिखनी थी, जो रिएक्शन आपको लिखनी थी बेटा, वो थी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन में n लॉग ऑक्सीडेशन की पावर x अपॉन में रिडक्शन की पावर y। ये थी बेटा आपके पास में, है ना? अब इसमें ई सेल जो आपको निकालना है ना, ई सेल वो आएगा आपके पास में ई नोट कैथोड -ई नोट एनोड। कैथोड पर रिएक्शन किसकी चलेगी बेटा? कैथोड पर चलता है रिडक्शन, और लीकर बनाए का ना, मगर अगर अगर लास्ट में आता है तो ये वाला आपके एल्यूमिनियम +3 कन्वर्ट हो रहा है, तो एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम +3 में, ये आपको दे रखा था।
तो ये जो रिएक्शन है ये चलेगी आपके पास में कैथोड पर, लेकिन ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। और ये वाली जो रिएक्शन है आपके पास में ये चलेगी एनोड पर, लेकिन यहाँ पर भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं देकर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करेंगे और 2+ मैग्नीशियम आयन को मैग्नीज में कन्वर्ट करेंगे। इसका आपके पास में माइनस हो जाएगा -0.36 वोल्ट, इसका भी आपके पास माइनस हो जाएगा -0.12 वोल्ट। हाँ या ना? बिल्कुल सही है बेटा। यस सर। Yes, sir. यहाँ तक का क्लियर है सबका? ई नोट सेल कितना आ रहा है? ई नोट सेल कितना आ रहा है? -0.24। यस सर, -0.24। माइनस का 0.24। -0.24। ओके, सबका ये आ रहा है ना बेटा? यस माइनस सर। का यस सर। यस सर। -0.24 वोल्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन की कितनी दे रखी है? ये रिडक्शन की कंसंट्रेशन दे रखी है। ये तो दे रखी है ऑक्सीडेशन वाली कंसंट्रेशन, ये दे रखी है रिडक्शन वाली कंसंट्रेशन। क्लियर? एन की वैल्यू कितनी लिखी है आपने? एन की वैल्यू कितनी लिखी है बेटा? 6। 6। एट एनोड पर मैग्नीशियम जाएगा Mg2+ में कन्वर्ट होने, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। एट कैथोड पर एल्यूमिनियम, मगर अगर सही है, 3+ आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर पूरी रिएक्शन को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में नई रिएक्शन बन के आएगी आपके पास में 3Mg कन्वर्ट होगा 3Mg2+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाली बन के आएगी 2 एल्यूमिनियम 3+ 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा 2 एल्यूमिनियम में। तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, रिएक्शन लिखेंगे मैग्नीशियम +2 एल्यूमिनियम 3+ कन्वर्ट होगा 3 मैग्नीशियम 2+ और 2 एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, मैग्नीशियम का कोफिशिएंट 3 आ रहा है। मैग्नीशियम का आपके पास में ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ये ऑक्सीडेशन का कोफिशिएंट x होता है और रिडक्शन का कोफिशिएंट y होता है। x y भी पता लग गया और n भी पता लग गया, सब कुछ पता है अब अपन को, है ना? तो लिख लेते हैं E सेल इक्वल टू E नॉट सेल -0.0591 अपॉन में n लॉग ऑक्सीडेशन की पावर x अपॉन में रिडक्शन की पावर y। तो E नॉट सेल कितना आया था बेटा? बोलना एक बार, E नॉट सेल कितना आ रहा था? -0.24। -0.24। क्लियर? और ई सेल देखो बेटा, अगर माइनस में आता है ना तो इसका मतलब सेल काम नहीं कर रहा होता है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्या बोला मैंने, है ना? अगर ई नोट आपके पास, ई नोट सेल या ई सेल अगर माइनस में आंसर आएगा ना, तो इसका मतलब होता है वो काम नहीं कर रहा है, बंद पड़ा है सेल। देखो -0.0591 अपॉन में एन की वैल्यू 6 थी, लॉग जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था उसकी 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी, और जिसका रिडक्शन हो रहा था उसकी 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी। इसमें ऑक्सीडेशन का कोफिशिएंट अपन के पास में x3 आ रहा था और रिडक्शन का कोफिशिएंट y2 आ रहा था, आगे लगे हुए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन के बैलेंस होने के बाद। ठीक, तो ये 3 था और ये 2 था। तो यहाँ पर आपके पास में E सेल इक्वल टू -0.24 0.0591 अपॉन में 6 लोग, ऊपर 10 की पावर -2
का क्यूब और नीचे 10⁻³ का स्क्वायर, सर है ना? 0.0001 है। 0.001 ही तो है, सही तो है, नहीं सर, सही है ना? 0.0001 था। क्या था? 0.001, 0.01 सही तो है यस सर, यही था। है ना? सही है बेटा, तो यहीं तक सबका आ गया होगा ना आपका, है ना? ये सर। फिर Yes, sir. आपने लिखा होगा log ऊपर 10⁻⁶ नीचे भी 10⁻⁶, हाँ या ना? यस सर। और ये दोनों आपस में 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर? और ये हो जाएगा Log आपके 1. पास में, ये हो जाएगा Log log 1, 1. और log 1 की वैल्यू होती है 0। जब log 1 की वैल्यू 0 हो गई तो log तो इससे पूरे से मल्टीप्लाई, ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0, तो फाइनल ई सेल इक्वल टू कितना है आपके पास में माइनस In odd cell. 0.4। फाइनल आंसर इज -2.4, -0.24, इट्स द फाइनल आंसर। जो कि किसी का नहीं आ रहा था, यस किसका आ सर, रहा था? गलत आ रहा है। आया था। यस सर। पता नहीं तुमने लोगों को भी सोल्व कर दिया हो, अगर log 1 की वैल्यू कुछ लिख दी हो, log 1 की वैल्यू तो 0 होती है। हो गया क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है यहाँ तक का बेटा? आज Yes, अपन sir. ने नेट्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, तीनों क्वेश्चंस की, है ना? ठीक, सर इसके इसके में थोड़े बहुत क्वेश्चन आप और डाल देना। हाँ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन और डाल दूंगा बेटा, अभी अपलोड कर ही दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट। डाउट क्लास कल अपन सुबह कर लें डाउट क्लास, यस सर। है ना? 1 से 2 डाउट क्लास कर लेते हैं। नहीं कल, कल सुबह अपन सुबह सुबह कर सकते हैं क्या बेटा, मॉर्निंग में? नो सर, स्कूल यस सर। यस सर। यस सर। नो सर। नो सर। नो सर, स्कूल होता है, कौन सा स्कूल चल रहा है अभी? शाम को। आर्मी स्कूल। नहीं, फिर शाम को करेंगे बेटा कल, वही, है ना? यस सर। कल इवनिंग में डाउट क्लास रखेंगे, ठीक है बेटा? ओके बाय। बाय सर। 7 o'clock पर, कल 7 o'clock पर डाउट क्लास, ठीक है? लेक्चर्स अपलोड नहीं किया आपने अभी तक। क्या बेटा? लेक्चर्स अपलोड नहीं किया आपने। लेक्चर सब अपलोड कर दूंगा बेटा। और सर पीडीएफ भी नहीं करा था आपने। यस सर। कल पीडीएफ आप भी बोल रहे पीडीएफ थे, कल बोल रहे थे पीडीएफ भी हो रिचार्ज जाएगा। कराओ, रिचार्ज कराओ। कहाँ कराया बेटा आपने रिचार्ज? अच्छा बात सुनो मेरी, हार्ड कॉपी में नोट्स दोनों ब्रांचों में अवेलेबल है, लेकर चले जाना, ठीक है? सर जो आउट ऑफ स्टेशन है उनका क्या? बजे? आप कभी भी आ जाओ बेटा, 10 से 4 आ जाना, है ना? हम लोग क्या ठीक है, करेंगे सर जो आउट ऑफ स्टेशन है? जो आउट ऑफ स्टेशन है बेटा, वो पीडीएफ मिलने के बाद में पीडीएफ की जेरोक्स निकलवा लेना, कहीं भी आपके आसपास जहाँ भी जेरोक्स वाला होगा ना, तो 100-150 रुपए की सर जेरोक्स निकलेगी पीडीएफ बस। है जो। पीडीएफ 2 चैप्टर की अपलोड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैं आज भेज दूंगा आपको, ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके।